हैदराबाद के 7th निज़ाम की साहिबजादी हमारे साथ में है। फ़िरोज़ जी बात हैं हमारे साथ में, सीधे बात करते हैं। फ़िरोज़ जी, पहले तो आपका भोपाल में स्वागत है, और आने का यहाँ कारण क्या है? जी, भोपाल आने का कारण तो ये है कि मुझे अपने जो फैमिली है, रॉयल फैमिली ऑफ निज़ाम्स, उनकी कुछ जो हेरिटेज है, उनकी जो कल्चर है और रॉयल अटायर है हमारी फैमिली का, उसको प्रमोट करते हुए मैं ऐसा प्लान बनाई हूँ कि हर पैलेस, हर जो हेरिटेज मॉन्यूमेंट्स है इंडिया की, सारी जगह जाके ये मेरा जो रॉयल फैमिली का अटायर है उसको अलॉन्ग विद द हेरिटेज ऑफ डिफरेंट प्लेसेस मैं प्रमोट करूँगी। और इस तरीके से ये जो पूरा हिस्ट्री है, हेरिटेज है, जो दिन ब दिन जाते जा रहा है, लूज़ हो जा रहा है, प्रेजेंट जनरेशन में किसी को समझ नहीं है कि रॉयल्टी क्या है, क्या अदब अखलाक है, ये सारे चीज़ों को मैं उभार के वापस लाना चाह रही हूँ। इस सिलसिले में मैं यहाँ पे विज़िट कर रही हूँ। क्या इसमें लेकर आएंगी, मतलब किस तरह से करेंगे इसको प्रमोशन? आप जा रही हैं जगह जगह, क्या वहाँ बताएंगी, क्या चीज़ों को प्रमोट करेंगी? जी, तो देखिए, मैं अपना रॉयल अटायर पहन लूँगी। मैं ये भी प्रमोट करूँगी कि ये रॉयल अटायर जो है डेली बेसिस पे भी पहना जा सकता है, और लाइट वेट के वही फैब्रिक्स को मैं इनकलकेट करके सेम खड़ा दुपट्टा जो जिसका नाम होता है, हमारे फैमिली में पहले डेली वेयर पहने जाते थे, आज सिर्फ वो ब्राइडल वेयर के लिए पहना जाता है। तो मैं ये जो है सो इतना प्रमोट करना चाह रही हूँ कि लोग जितनी आसानी से साड़ी पहनते हैं वो भी बस उतना ही आसान है पहनने के लिए। तो मैं ये अटायर को लेके जाके, अब जैसा मॉन्यूमेंट्स है हमारे पास, अब जैसा भोपाल देख लीजिए, ताजुल मसाजिद है, गौहर महल, शौकत महल, ये सब इतनी अच्छी आर्किटेक्चर है, बहुत पुराने ज़माने में जो बनी रॉयल्स के दौर में, वहाँ पर जाके मैं अपना रॉयल अटायर के साथ फ़ोटोग्राफ्स लूँगी और एक दुनिया के सामने ये बात लाऊंगी, भोपाल का कल्चर भी प्रमोट करूँगी और हेरिटेज और हिस्ट्री उसके बारे में बताऊँगी अपने पर्सनल रॉयल ब्लॉग में। तो इस तरीके से मैं ये चीज़ को आगे बढ़ाना चाहती हूँ। अच्छा, यहाँ पे देखने में आता है कि आज के समय में जिस तरह से जनरेशन चेंज हुई है, जनरेशन बहुत सारी चीज़ों को भूलती जा रही है, चीज़ों को समझ नहीं पा रही है, तो क्या लगता है किस कारण ये रहा? क्या कम्युनिकेशन के कारण रहा, या किताबों की स्टडी के कारण रहा, या वो चीज़ें प्रमोट नहीं हो पा रही उस कारण रहा? जी, एक तो बात है इंटरेस्ट और बदलते वक्त की। सब अपनी लाइफ में, एजुकेशन में इतना बिज़ी हो जा रहे हैं आज का जनरेशन कि उनको टाइम नहीं मिल रहा है कि रॉयल्टी क्या चीज़ है उसके सामने आया जाए, इन जनरेशन के सामने एक अच्छी तरीके से, और वो कल्चर प्रमोट भी नहीं हो रहा है अच्छी तरीके से। उसकी वजह से ही आजकल इतना कोई इंटरेस्ट भी नहीं दिखा रहा है उस कारण। तो मेरे ख्याल से यही है जिसकी वजह से ठीक से रॉयल्टी प्रमोट नहीं हो पा रही है, इसीलिए आज का जनरेशन इंटरेस्ट भी नहीं ले रहा है। अरे, खड़े दुपट्टे की आपने बात करी, हमने सुना है आपकी वेडिंग पे भी आपने उसको पहन के रखा था, पारंपरिक है क्योंकि ये चीज़ें। तो ये खड़ा दुपट्टा जो रहता है, क्या रहता है, काय का बना रहता है, कैसा रहता है, और कितने मीटर का रहता है लगभग जिसको वेयर कर पाते हैं? जी, तो खड़ा दुपट्टे में 3 चीज़ें रहती हैं, एक चूड़ीदार, एक है कुर्ता, और एक 6 मीटर जैसा साड़ी लंबी होती है, एक लंबा क्लॉथ रहता है जिसको दुपट्टा कहते हैं। उसको एक वर्टिकल फैशन में ड्रेप किया जाता है लेफ़्ट शोल्डर के ऊपर, और यही चीज़ जो है सो आजकल काफ़ी हैदराबादी ब्राइड्स भी पहनती हैं, बट इतना कॉमन नहीं है कि डेली वेयर है ये। तो ये कई फैब्रिक्स में बनाया जाता था पहले ज़माने में, एक टिश्यू में ज़्यादा बनाया जाता था, नेट फैब्रिक में ज़्यादा बनाया जाता था, और उसमें कई किस्म की जरदोज़ी हो गई, और कई टाइप के गोल्ड थ्रेड्स भी वीव होया करते थे ये क्लॉथ के अंदर। तो ये कई किस्म की एक्सक्लूसिव चीज़ें रहती थी पहले ज़माने के खड़े दुपट्टे में, बट आजकल ये काफ़ी अलग किस्म से बन रहा है। तो मुझे ये भी चीज़ पे स्ट्रेस करना है कि जो पहले ज़माने के खड़े दुपट्टे थे उसको वापस कैसा रिवाइव करके लाया जाए। अच्छा फ़िरोज़ जी, ये बताइए कि आज के समय में जिस तरह से हेरिटेज की बात होती है, हेरिटेज को संभालने की बात होती है, लेकिन कई बार ये भी आ रही हैं बातें कि जैसे बड़े बड़े हेरिटेज के आपके महल रहते हैं, चीज़ें रहती हैं, उनको होटलों में शिफ्ट किया जा रहा है, टूरिज़्म के लिए किया जा रहा है। तो कितना बेहतर मानती हैं कि इन चीज़ों से निज़ाम की चीज़ें या तमाम चीज़ों को बढ़ावा मिलेगा, या वो चीज़ें पारंपरिक लुक में जिस तरह में थीं उससे बदल जाएंगी? मैं ये मानती हूँ कि होटल्स में कन्वर्जन एक बहुत अच्छा वे है कि कंजर्व और प्रोटेक्ट कर सकते हैं कि वो महल वगैरह,
क्योंकि इस तरीके से पूरी वर्ल्ड वाइड उसका चर्चा भी हो जाएगा। और उसके अलावा जो भी जितना हो सके होटल वाले तो यही कोशिश करते हैं कि क्लोज टू द ओरिजिनल पैलेस रहे, उसके एंटीक, उसी से तो होटल अपना ब्रांड बना के उसको सेल कर पाता है। तो मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छी चीज़ है कि जो भी पैलेसेस है पैलेस होटल्स में बदल रहे हैं। मेरे ख्याल से बहुत अच्छी इनिशिएटिव है ये, जो भी ओनर्स है या जिनके भी हाथ में ये सब चीज़ें हैं। अच्छा, आज के समय में तो ये देखने को मिलता है जैसे आप ही हैं या आपके समकक्ष और भी जो रॉयल फैमिलीज़ हैं, वो पब्लिक से मिल लेती हैं, आसानी से बात कर लेती हैं। लेकिन आपने तो वो दौर भी देखा होगा जब आप छोटे होंगे कि आपके जो वो वालिद हैं और तमाम लोग हैं, बड़ी अदब की बातें, अदब से जाना, किसी से बात ना करना, इस तरह के किस्से हुए हैं आपके साथ भी? मेरे साथ तो नहीं, बट मेरे मम्मी हमेशा ये बारे में बात करते थे कि जब वो छोटे थे तो एक कार्स की रैली जाती थी, समझिए। वो कार्स के ऊपर फ्लैग्स होते थे हमारे, और जैसे रोल्स रॉयसेस है, पूरी फैमिली तफरी के लिए निकलती थी शाम में आइसक्रीम खाने हैदराबाद में। और फेमस आइसक्रीम तो बहुत मशहूर है, फिर हैवमोर भी हुआ करता था मेरे मम्मी के बचपन के ज़माने में। तो बहुत एंजॉय करते थे, वो एक्सक्लूसिविटी बहुत रहती थी। एक कॉमनर इतना आके आसानी से नहीं बात कर सकता था। अगर बात करा जाए तो मेरी नानी या जो भी हैं ऐसे लुक्स दिया जाते थे, उन लोग बहुत लुक्स देते थे, और मतलब दे वर नॉट अप्रोचेबल। वही रॉयल्टी डिफ़ाइन होती थी पहले ज़माने में, जो अनफॉर्चुनेटली आज के ज़माने में इतना नहीं देखने को मिलती। क्या मानती हैं, ठीक मानती हैं या बदलते वक्त के हिसाब से सब चलता है? देखिए, मैं तो चाहूँगी रॉयल्टी का जो ऑरा है हमेशा बना रहे, बट बदलते वक्त के साथ थोड़ा कुछ बदल भी जाए तो रॉयल्स तो नहीं बदलने वाले, उनके दिल में वही रहने वाला है जो पहले है। अच्छा, एक सवाल यहाँ उठता है, कितना मुश्किल होता है पब्लिक के बीच में जाना, क्योंकि आप रॉयल हैं, आपको पता है तमाम चीज़ें मेंटेन करनी है, वो भी आपको करना है, तो कितना एक मुश्किल होता है जब आम पब्लिक के बीच में आप जाते हैं, तो वहाँ जाके कितनी दुविधा या किस तरह की स्थितियाँ आ जाती हैं? जी, ये बहुत अच्छा सवाल है, बहुत ही नोटोरियस सवाल है। क्योंकि अब देखिए, जैसी मैं हूँ, मेरी पर्सनालिटी बहुत ही आउटस्पोकन है। कुछ कई महफिल में कुछ नहीं बोलना रहता, बट मैं बोल देती हूँ। तो ऐसी चीज़ें जो रहती हैं वो एक प्रोटोकॉल से पहले ज़माने के लोग, जैसे मेरे पेरेंट्स हैं, मेरे ग्रैंडफादर्स वगैरह, उन लोग समझाते थे, करते थे। बट आजकल बहुत मुश्किल होता है कि ये दो पर्सनालिटीज़ को एक बैलेंस करते हुए आगे बढ़ना है, बट वो बहुत ज़रूरी है करना। अच्छा, मुझे ये बताइए, थोड़ा सा एक सवाल पे और जाऊंगा कि अब आगे आपने क्या सोचा है? पूरे हिंदुस्तान में जाना है, किन किन लोगों से अभी बात हो चुकी है, किन किन लोगों से आप मिल चुकी हैं? जी, अभी फ़र्स्ट तो मैं भोपाल आई हूँ, उसके बाद नेक्स्ट मैं बेंगलोर जाऊँगी, द लीला पैलेस, वहाँ पे मैसूर पैलेस है, वहाँ पे भी रॉयल फैमिली है, उनसे मुलाकात होगी। अभी जहानुमा पैलेस आई हूँ भोपाल में, उनके भी रॉयल फैमिली मेम्बर्स से ऑलरेडी मुलाकात हो चुकी मेरी सुबह में। अभी आने वाले कुछ 2-3 दिन में और भी होगी। तो बहुत अच्छी तरीके से हम फैमिली मेम्बर्स मिलके अपने पुराने वक्त के बारे में बात करते हैं, एक काइंड ऑफ कनेक्शन हो जाता है, और एक कॉमन वाइब भी हम लोग शेयर करते हैं, जिससे बहुत ही अच्छा महसूस होता है दिल में। अच्छा, हैदराबाद की अगर बात की जाए तो हैदराबाद को, क्योंकि पहले बहुत समय से पुराना शहर ही समझा जाता था, लेकिन अब धीरे धीरे डेवलप बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, बहुत बदल गया है हैदराबाद। ऑफ कोर्स पहले ज़माने में जो भी किंग्स किए हैं जब के ज़माने के हिसाब से, और आज तक जो मेरे 7th निज़ाम ऑफ हैदराबाद मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर रहे हैं, उन्होंने तो उस्मानिया यूनिवर्सिटी, उस्मानिया हॉस्पिटल, हाई कोर्ट, काफ़ी कुछ डेवलपमेंट किए हैं, और ब्रिजेस वगैरह वगैरह, पब्लिक की सुविधाओं के लिए से लेके हर चीज़ में डेवलपमेंट हुआ है। बट आजकल तो हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन सिटी है, ये अपने जो भी गवर्नमेंट है अपना फुल अच्छे से करके उसको आगे बढ़ा रही है। आईटी सेक्टर डेवलप हुआ है, बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है, तो उससे हैदराबाद इज़ ऑल्सो वन ऑफ द ग्रीनेस्ट सिटीज़, उसको अवार्ड भी मिला है। तो वो सोच के, वो महसूस करके बहुत फ़ख्र महसूस होता है। अभी क्या चाहती हैं और क्या क्या हैदराबाद में चेंजेस होने चाहिए? क्या लगता है कि ये चीज़ें और होनी चाहिए? हैदराबाद में थोड़ा बहुत, थोड़ा नहीं बहुत
हेरिटेज वगैरह और जो भी ये मॉन्यूमेंट्स है उसको अच्छे से प्रिजर्व करना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि जितना कीमती ये आर्किटेक्चर है, ये कई म्यूज़ियम्स है जिसमें चीज़ें रखी हैं, इतनी वैल्यूएबल है कि आजकल कोई उसको उतना ठीक से प्रिजर्व नहीं है, प्रिजर्वेशन मेरे ख़्याल से इतना अच्छा मेंटेन नहीं है। उससे क्या हो सकता है कि आने वाले जनरेशन्स को काफ़ी कुछ हैदराबादीज़ विल फील प्राउड इन द कमिंग जनरेशन्स कि हाँ ये हमारा शहर था, ये हमारे रूलर्स थे, ये हमारा है, जैसा वो महसूस कर पाए, उसके लिए काफ़ी कुछ करना पड़ेगा। अच्छा, अंतिम सवाल एक, मतलब थोड़ा सा इस बातों से हटकर है, हैदराबादी खाने में फिरोज़ जी को क्या पसंद है? क्योंकि हैदराबादी तो हमेशा पाए की बात होती है, बिरयानी की बात होती है, आपको क्या पसंद है? जी देखिए, मटन बिरयानी जो आप मुझे दिन के कोई भी वक्त दे दो मैं खा लूँगी, पर मटन बिरयानी होनी चाहिए जो देग में पकी हो और अच्छे शेफ़ से पकी हो। पहले ज़माने में जो अभी आजकल काफ़ी शादियों में पकती है, वो अच्छे शेफ़ जो रहते हैं उनके ही हाथ से अच्छी लगती है। भोपाल में खाई कि नहीं? जी नहीं, अभी तक नहीं हुआ खाना। होगी? जी, डिनर में खाऊंगी, भोपाली, रिज़ाला, आई थिंक ये सब मुझे ट्राई करना है अभी। चलिए, हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। जी, थैंक यू। ये थी निज़ाम की साहिबजादी फिरोज़ जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि निज़ाम और तमाम जो हेरिटेज हैं, जो बादशाहों के हैं, तमाम निज़ामों के हैं, उनको आगे तक बढ़ाना, देश दुनिया में उसके कल्चर को समझाने के लिए अब वो एक पहल कर रही हैं और उस पहल को लेकर वो पूरे देश भर में घूमेंगी। भोपाल से कैमरामैन फैज़ान के संग आदर्श चौरसिया, ATV भारत।